Hello everyone, welcome back to Maths Guru. Today we are doing class 11th chapter 1 sets exercise 1.5 as we have discussed until exercise 1.4 in our previous videos. So we are doing exercise 1.5 today. Now let's start with on next question number 1 says that if u as u is given here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a is given at 1 2 3 4, b is 2 4 6 8 and c is 3 4 5 6. Now we have to find a complement, b complement, a union c का complement, a union b का complement, a complement का complement और b माइनस c का complement. Now हम ये पार्ट्स करते हैं एक एक करके. पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स लाइक अगर एक पूरा सेट है, जैसे हम सेट को ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं और एक ए सेट दे रखा हमें, ए सेट जैसे दे रखा है 1 2 3 ये दे रखा, और यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6. तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट होएगा यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो ए कॉम्प्लीमेंट देता हमें. जैसे कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा, अगर यूनिवर्सल सेट है इसमें से अगर हम ए हटा दें तो 4 5 और 6 ये रह गया, तो ये जो 4 5 6 है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. क्या यही ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो टोटल सेट है उसमें से उसका जो दूसरा पार्ट गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको हटा दो, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दे देगा. जैसे बी कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा यू में से बी से एलिमेंट्स हटा देना बी के, वो आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही हमें ये पार्ट्स करने हैं. चलो हम अभी ये पार्ट स्टार्ट करते हैं. जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि हमें इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है. ऊपर हम पहले यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यूनिवर्सल सेट दे रखा है. अब ए इसमें दे रखा 1 2 3 4 और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इसमें निकलेगा जैसे कि यूनिवर्सल में से ए के सेट एलिमेंट्स माइनस कर दो. जैसे ए में है 1 2 3 4, यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से हटा दो तो 5 6 7 8 9 रहेगा. तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना वो यही आएगा. हम लिख देंगे 5 6 7 8 9, ये हमारा होगा ए कॉम्प्लीमेंट. अब सेकंड पार्ट हमें दे रखा है बी कॉम्प्लीमेंट निकालना. बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी के माइनस कर दो, बी 2 4 6 8 है, तो इसमें से अगर हम 2 4 6 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 3 5 7 9 जो ये है ना, ये बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है ए, हमें इसमें निकालना ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. ये जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालते वैसे निकला. यूनिवर्सल में से अगर हम ए यूनियन सी के एलिमेंट है ना वो माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे. जैसे कि पहले हम निकाल लेंगे ए यूनियन सी क्या होता है. जैसे जो ऊपर वाला है इसमें से पहले हम ए यूनियन सी निकालते. ए यूनियन सी हमारा आएगा क्या, ऐसे जैसे कि ए यूनियन सी आएगा, ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे. ए के एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 है, सी के 3 4 5 6 है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा ए यूनियन सी. अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल में से जो ये है ना, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो उसका मतलब वो आ जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और वो आएगा 7 8 एंड 9. तो यूनिवर्सल में से बस यही तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके अलग हैं, मतलब इससे अलग हैं. ऐसे ही फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ये आपके लिए हो गया एक होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी की तरह होएगा. इसको आप घर पे जरूर ट्राई करना. कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं इसका आंसर भी आपके लिए ले आऊँगा. जैसे फिफ्थ पार्ट अब करते हैं हमें
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, 3-4 टर्म्स बताई जो एमसीक्यू में आपका टाइम सेव कर लेती हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले तो वो हमेशा ए ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो ए ही होगा, जो ए है वही इसका आंसर होगा। हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट ऐसे हमें दे रखा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम बी माइनस सी निकाल लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। जैसे में बी माइनस सी क्या है, बी माइनस सी है 2 4 6 8 3 4 5 6। जो सी के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं ना उसको रिमूव कर दो, वो बी माइनस सी हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 2 और 8, बस यही दो एलिमेंट है, तो ये बी माइनस सी होगा। और जो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स रह गए इसके अलावा, तो वो हैं 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ये हो गया हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो हमें बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है जैसे पिछले वाला था। इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने इन चारों पार्ट्स के। जैसे कि हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, हमें ए दे रखा है, ए जो दे रखा है वो हमें दे रखा है ए बी और सी। हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ यूनिवर्सल में से ए के माइनस कर दो तो वो आएगा डी ई एफ जी और एच, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी पार्ट है, बी हमें दे रखा है डी ई एफ और जी। अब इसका हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे इसके, वो आ जाएगा ए बी सी और एच। तो डी एफ जी है वो इसमें आ रहा है। सी हमें दे रखा है ए सी ई और जी, ये दे रखा है। तो जो सी कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा बी डी एफ और एच, ये हो गया। अब डी हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है एफ जी एच और ए। और डी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा, बी सी डी ई ई तक, एफ जी एच तो इसमें भी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, एस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट जो लेना है वो नेचुरल नंबर्स लेना है, यानी कि 1 2 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। ये हमारा इसमें यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और हमें अब इन सब से इनके 11 तक के कॉम्प्लीमेंट बताने, इनके मतलब जो दे रखा है ना ये इसके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है एक्स है, एक्स इवन नेचुरल नंबर है, एक्स जो इवन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं टोटल वो इवन और ओड इन दोनों को मिला के ही बनते हैं। और हमें इवन का सेट दे रखा है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओड नंबर होगा। तो हम इसमें लिख देंगे एक्स, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। यूनिवर्सल सेट दे रखा हमें 1 2 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। सेकंड पार्ट में हमें जैसे इसमें इवन दे रखा था इसमें ओड दे रखा है, तो इसका जो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट होगा वो इवन होगा, इसको खुद लिख लेना। सेकंड की जगह हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है एक्स है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे। जैसे एक सेट है उसमें कुछ नंबर मल्टीपल है 3 के, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट जो रह गई वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे।
तो इसमें हम लिखेंगे x है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है x है जो प्राइम नंबर है, x प्राइम नंबर है। तो जो एक प्राइम नंबर होते हैं और एक कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और प्राइम और कॉम्पोजिट को मिलके सारे नेचुरल नंबर्स बनते हैं। तो जो ये इसका आंसर होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा x इज कॉम्पोजिट नंबर। ये नंबर पूरा ले लेना पेपर में, क्या पता तो अपनी मैडम नंबर काट भी लेना, भी काटे, वो मैम के ऊपर है। x है वो नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 3 और 5 है। अगर किसी सेट में 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो जो उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे ना ही वो 3 से डिविजिबल होंगे और ना ही वो 5 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and x is not multiple क्या हो रहा है ये, not multiple of 3 and 5। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है एक, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब है तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सिक्स्थ कर लेते हैं, 7 आप खुद कर लेना। तो जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आगे पूरा होता हुआ। अब हम चलते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ तो वो घर से करना, एट्थ पार्ट करते हैं। एट्थ क्या दे रखा है, अब ये थोड़े ही इंपॉर्टेंट आगे जो ऊपर वाले हैं उनसे, तो हम उसके लिए एक बार ये स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अब करते हैं ये वाले क्वेश्चन। एट्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एट्थ जो दे रखा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो जो x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। इसका कॉम्प्लीमेंट हो, सारे नंबर होंगे पर वो 3 नहीं होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। ये जो है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, पर जो 3 है ना बस वो नहीं आएगा, समझे ना बात को। ऐसे ही हम नाइन्थ लेते हैं। नाइन्थ हमें दे रखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो जो 2x इज इक्वल टू 4, जो x की वैल्यू है 2 आ गया। ये सेम इसमें आ गया। जो x है वो x नेचुरल नंबर है, पर जो x है ना वो इक्वल टू 2 के नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं इस नंबर छोड़ के, ये वो सारे ही इसी में आ रहे हैं। इस नंबर को छोड़ के सारे नंबर जो हैं वो इससे कॉम्प्लीमेंट हो गए, यानी कि एन एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पर x इक्वल टू 2 नहीं है, नॉट इक्वल टू 2 है, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। टेंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। x जो है, x इसमें दे रखा है जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, उसका कॉम्प्लीमेंट स्मॉलर देन 7 होगा नेचुरल नंबर। और इसमें हम ये भी लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नहीं आएगा इसमें, समझे बात को। इसमें हमें दे रखा है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट में जो x है वो 7 से छोटे होंगे, यानी कि 1 से लेके 6 तक ये सब कॉम्प्लीमेंट नंबर्स होंगे, जो ये वाला है। अब हम 11th पार्ट को करते हैं। यहाँ पे 11th पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। 11th पार्ट हमें दे रखा है 2x प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 10, तो जो x है वो ग्रेटर देन 9/2 आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन 9/2, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो दे रखा है
उसके जो एलिमेंट्स रह गए टोटल में से वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमेशा। कितना ही कुछ कर लो आप, जो दे रखा है उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आया ना हटा दो उसको, जो आया उसे कॉम्प्लीमेंट हिसाब से लिख दो बिना सोचे। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है जो ये x है, x ग्रेटर देन 9, यूनिवर्सल में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x जो ग्रेटर देन 9 होंगे सारे वो हट जाएंगे, और जो ये x स्मॉलर देन 9 है बस यही रहेगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। समझे बात को? यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो u है यूनिवर्सल सेट में ये दे रखा है, और ए दे रखा है ये, और बी दे रखा है ये। हमें निकालना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना। ये जो ये दोनों पार्ट है ना डी मॉर्गन्स लॉ है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है इन एग्जांपल की मदद से। पहले हम इसमें निकालते हैं जो हमें चाहिए। पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये, और फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले ये फर्स्ट पार्ट के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, हम बस ये निकालते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इसमें आएगा 2 4 6 8 ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा 1 3 5 7 एंड 9, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया तो समझाने की कोई, मैं मानता हूँ कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 4 6 8 9, ए यूनियन बी आएगा, दोनों कंबाइन कर दो 2 3 4 6 7 8, ऐसा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा 1 और 9, यही रह गया बस। 2 3 4 एक 5 भी रह गया, 5 इसमें आ रहा, 5 इसमें आ जाएगा, ये आ गया। अब एक हमें ये निकालना है, पहले हमें निकालना ये इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो लिखना है, वो 1 और 9 ही कॉमन आ रहा है, और हमें प्रूव करना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर, वो आ गया। दोनों 1/9 इक्वल टू 1/9, जो पहला पार्ट है वो हैंस प्रूव्ड हो गया, हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है? सेकंड पार्ट में हमें पूछ रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए पहले हमें इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन बी होगा 2, ओनली 2 होगा, 2 ही होगा। इन दोनों में 2 ही कैसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है, और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा। और अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, वो आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें हमें प्रूव करना था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, और वो इक्वल आ गया, दोनों आ गए 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के इक्वल आ गए दोनों। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हैंस प्रूव हो गया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें वेन डायग्राम्स बनाने इन सब के, पहले बनाना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, फिर बनाना है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, फिर बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम इनको आराम आराम से समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मानी जा सकती है। इसमें जैसे पहले ए यूनियन बी लेते हैं, जैसे ए ये हो गया पूरा, ये वाला हो गया, और बी हो गया ये वाला पूरा, और इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों कंबाइन करना, वो हो जाएगा ये दोनों सर्कल
इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी पूरा। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, बी ए यूनियन बी हो गया। ये क्या हो गया, ये तो ए यूनियन बी हो गया, पर ये क्या हो गया, हम ये हो गया ए यूनियन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो इसके अलावा यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो जो ये बार वाला पार्ट है ना, ये हो गया ए यूनियन बी। यही है जो यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो ए यूनियन बी होगा, तो ये जो बार वाला होगा ये यूनियन बी होगा। इसको हम दोबारा बनाते हैं बार। तो हमें इसमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ये जो बार वाला पार्ट है ना, ये सारा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, ये तो ए यूनियन बी आ गया, तो जो ये है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए में से यूनिवर्सल में से सारा हटाया हुआ, ये ए है, तो जो ये सारा बाहर का पार्ट होगा ना, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। और वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये जो बी सेट है इसके अलावा सारा ए, ये वाला पार्ट, ए वाला जो सारा आ गया। तो इसका जो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट है, वो जो ये बार वाला रेक्टेंगल है दोनों सर्कल को छोड़ के यही होगा। दोबारा देखते हैं पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों सर्कल को छोड़ के रेक्टेंगल वाला ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। और आप ध्यान से देख सकते हो जो ये दोनों है ना, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ में ये इसके इक्वल होता है, तो इनके वेन डायग्राम भी दोनों इक्वल ही आएंगे। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें बता रहा है कि हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होता है ये जो नीचे वाला पार्ट है, कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट ये है, तो ये होगा इंटरसेक्शन। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो इसके अलावा जो सारा पा हो गया ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम दोबारा देखते हैं। दो जो ये वाला है ना, ये वाला सारा ये इन सर्कल को भी इंक्लूड करना, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना उसको इंक्लूड नहीं करना। ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया ए, ये बी और ये यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है ए को छोड़ के सारा ये वाला पार्ट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, और बी कॉम्प्लीमेंट है हमारा ये बी को छोड़ के सारा पार्ट। तो इसमें अगर हम इन दोनों को कॉमन ले लें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो जो ये बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इसको छोड़ के सारा सर्कल है जितना भी है सारा इंक्लूड हो जाएगा, वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों भी डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है। जो ये होता है ये इसके इक्वल होता है डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और ये इसके इक्वल होता है, तो इनके वेन डायग्राम से भी इक्वल ही होंगे। तो ये वाला वेन डायग्राम इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अगर हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है सारे रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन, और ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद लीस्ट वन एंगल डिफरेंट 60। मतलब जो एक एंगल है ना ट्राइंगल का, एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, मतलब कि तीनों जो ट्राइंगल एंगल है वो 60 नहीं होना चाहिए, एक एंगल तो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। और हमें इसका ये बताना है, ये इसमें ये सही से अगले क्वेश्चन का आ गया, ये इसका पार्ट नहीं है, इसमें मतलब मत लेना। एक वेट अ सेकंड, हम इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, हम इसको बाहर कर देते हैं। हमें इसमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो ए हमें दे रखा है एक एंगल भी 60 से अलग होना चाहिए एटलीस्ट, तो उसमें सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, बस एक ट्रायंगल ऐसा जो उसमें नहीं आएगा।
और वो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों जो एंगल हैं वो 60 डिग्री के इक्वल आएंगे, ए बी और सी, तीन एंगल 60 आएंगे, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा सेट और राइट नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलती होती है, फिर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। क्या सही आप बता देना कमेंट्स में। ये आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इस क्वेश्चन का। नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है। सेज दैट, हमें फिलअप्स करना और ट्रू करना है स्टेटमेंट को। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन कर दे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि अगर ए है 1 2, ये ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है 3 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो 1 2 3 4 आएगा ना, ये हमेशा यूनियन सेट ही होगा पक्का, इतनी कुछ कर लो। सेकंड है फाइव कॉम्प्लीमेंट और ए, फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बात ध्यान रखना, फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा फाइव, ये बात कुछ कर लो, ये इस बात को बिल्कुल पक्का याद रखना। इस पे भी स्टार लगा देते हैं, ये बात पक्की है। तो तो यूनिवर्सल और ए में से कॉमन लेंगे वो आएगा ए के इक्वल। थर्ड पार्ट दे रखा है हमें ए, और हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन ले तो वो हमेशा फाइव आएगा, क्योंकि इसमें और इसमें एग्जाम्पल से देख लो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन है। और फोर्थ पार्ट दो फाइव आएगा। फोर्थ पार्ट यू का कॉम्प्लीमेंट और ए में हमें कॉमन लेना, एज यू का कॉम्प्लीमेंट होता फाइव, तो फाइव और ए में कॉमन आएगा फाइव, क्योंकि अब फाइव एक फाइव सेट है और ए सेट है 1 2 और 3। अगर इन दोनों में आप कुछ कॉमन लोगे तो एक फाइव ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन आएगा, कि फाइव हर एक सेट का एलिमेंट होता है, तो जो इसका आंसर भी है वो भी फाइव आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब हम अगली वीडियो में इस चैप्टर की एग्जाम्पलर की पहली दो एक्सरसाइज जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पलर की पहली दो एक्सरसाइज। तो अगर आपको देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।